अरे मास्टर सुशील, अरे तो गुरुजी है। गुरुजी, 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 आपने पहचाना नहीं? मैं जोगिंदर। कौन जोगिंदर? गुरुजी याद करो, जिसको आपने स्कूल में पढ़ाया। बेटे, मैं तो अपने आप को ही भूल रहा, मैं किसे पहचानूंगा। और याद करो गुरुजी, आपने मुझे किताब भी दी थी और एक सबक दिया था, बेटा इस किताब पर हावी हो जाओ। यह इंसान ने बनाई, किताब ने इंसान नहीं बनाया, किताब इंसान ने बनाई। गुरुजी उस दिन का सबक है और आज मैं कामयाब इंसान हूँ और नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। पता नहीं बेटे कितने पढ़ाए और कितनों को किताब दी, मुझे तो खुद याद नहीं। आज भगवान ने मेरे पे कैसा टाइम ला दिया। गुरुजी आपकी यह हालत? बेटे मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और कोई चारा नहीं था। यहाँ पे या पड़ी थी, मन न ठा गया पहर ली और मैं रात का यहीं बैठा। गुरुजी घबराओ ना, आपसे एक प्रार्थना है, मैं भी आपका ही बालक हूँ, आप मेरे साथ घर चलिए। बस बेटा कट जाएगी नई जिंदगी, जो परमात्मा ने मेरे नसीब में लिख रखा वही होना। तू क्यों दुखी हो बेटा? गुरुजी मेरे घर चलिए गुरुजी, उस एहसान का चुकाने का मौका दीजिए और मैं परमात्मा से ये सोचूंगा मुझे आपने कुछ उपहार दिया। गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ चलिए। गुरुजी आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे साथ चलो गुरुजी। चलो बेटा आ जाओ गुरुजी। अरे जोगिंदर इसे किसे ठाला? पिताजी आपने पहचाना नहीं? ये हमारे गुरुजी सुशील मास्टर जी। सुशील मास्टर जी? और इनका यूं क्या हाल हो रहा? अरे बेटा खड़ा हो जाए, एक बार मास्टर जी कुर्सी दे। पिताजी ने बैठे रहने दो और मैंने गुरुजी को नहा धुआ दूं। देखो कैसी हालत हो रही, और आपके कपड़े दे दो। ठीक है ना, नवा दवा दे, कपड़े बदलवा देंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है। लो गुरुजी पानी है अंदर और साबुन भी है, और मैं आपके कपड़े लाऊं।
ठीक है गुरुजी। पिताजी मैं आपसे एक बात पूछूंगा। पूछ भाई। आप जब भी मैं नाला की दिखा रहा था एक ही नसीब देख रहे थे आप कि सुशील बरवाड़ा का इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे बेटे हैं उनके, बहुत सेवा करे, रुको उनसे सीख कुछ। भाई बेटे मैं एक दिन उनके घरों गया था और बढ़िया सेवा हो रही थी, मुझे तो यूं ही लगे बढ़िया ही सेवा हो रही मास्टर जी की। तो पर ये कैसे होया? भाई ये तो सुशील मास्टर जी बता सके या परमात्मा बता सके हुआ क्या। हाँ ये तो बात है। लो आ लो गुरुजी। गुरुजी एक काम करो, मेरे साथ चलो आप। कहाँ चलो तो कहाँ चलूँ मुझे तो बता। नाइकल चल रहे और जो है आपके भाड़ वाड़ करवा दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है पिताजी। ठीक है भाई ठीक है। गुरुजी देखो पिताजी, रास्ते में एक हैट बेचने वाला था, मगर गुरुजी के एक हैट दवा दो, देखिए कितने अच्छा लग रहा। ठीक करा तुमने, बहुत अच्छे लग रहे मास्टर जी। बेटा तू ना मिलता तो पता नहीं मेरे गैल क्या होता। तो मास्टर जी क्या हुआ आपके साथ जो आपकी ऐसी हालत होगी? भाई क्या बताऊं, आजकल की औलाद बस बव्वों की गुलाम हो, जो उनसे पाल पोस के छोटे से बड़े करे। आपने तो देखा एक दिन। हाँ जी देखा जी। रे बापू तुझे मारे रहते, तुझे कोई चिंता नहीं, जब तक हमें तुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देने के। पिताजी किसी बात की कमी नहीं होने देंगे, पूरी सेवा करेंगे। मैं सोच रहा रिटायर होने से पहले पहले बस थारा दोनों का ब्याह कर दूं। मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आ जाओ मास्टर जी, आ जाओ। और सुनाओ जी। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। मास्टर जी बहुत सेवा हो रही। हाजी क्या सेवा, अपना टाइम पास कर ले। बहुत संस्कारी बच्चे हैं, बड़ी सेवा कर रहे जी। हाँ बस बच्चों को संस्कार ही सिखाए जी, और क्या। मास्टर जी ड्यूटी कहाँ चल रही है? ड्यूटी व्यूटी तो जी ऐसे ही चल रही है, अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया। अरे बेटा मास्टर जी आ रहे, चाय वाय बना ला। लाऊं पिताजी? जा बच्चा सब जल्दी जा। वही तो है ना। उसके बाद उनकी शादी कर दी। शादी होने के बाद मैं रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद अजी सुनते हो? क्या कह रही है तू? पिताजी रिटायर हो रहे हैं। हाँ हो रही जी, हो रही है। और पैसे तो आधे आधे मिलने ही है। आधे पैसे हमारे को आ रहे, आधे उनको आ रहे। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अगर पिताजी पूरे पैसे हमें देंगे तो हम पिताजी को अपने साथ रखेंगे, ये तो वही रख लेंगे अपने साथ में। हम क्यों मरा हुआ सांप अपने गले में डालें? तो बात तो सही कह रही है, पिताजी तो जितना हमारा उतना ही उनका है। और हाँ जी, तुम बहुत पिताजी पिताजी करते हो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सेकी मारने की। लेकिन 4 रोटी में क्या हो रहा है? 4 रोटी तो खाएंगे वो। बात रोटी की नहीं है, बात पैसे की है। क्यों नहीं समझते तुम? यार तेरी बात समझ में तो आ रही है मेरे। यदि वो सारे पैसे हमें देंगे ना तो उन्हें हम तभी रखेंगे। हाँ ये हुई ना बात। ठीक है, तो सही कह रही है तू, ऐसे ही करेंगे। जो तुम चाह रहे हैं ना, मैं ऐसा होने न दूं।
तू क्या खिचड़ी पका रही? खिचड़ी तो हम भी पकाऊंगे। पूरे दिन बाल ही काटते रहे करो बस, किसी और का पता लियो मत। क्या हो गया? बड़ी दीदी देखो क्या क्या कह रही है। क्या कह रही? पिताजी रिटायर तो होगी, वो कह रही है कि अगर रिटायरमेंट के सारे पैसे उन्हें देंगे तो वो रखेंगे, ना तो रखे ना। अच्छा, यू लीला बन रही घर में, यू खिचड़ी पक रही। तने ठीक बताया मुझे, बहुत बढ़िया। सोचो इस बारे में। मुझे ना पता, अब तुम क्या करोगे? मेरा काम था तुम्हें बताने का, वो मैंने बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पिताजी को रखोगे या ना रखो, वो मेरी टेंशन नहीं है, ठीक है? यार ने तो बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया। उधर भाभी और भैया खिचड़ी पका रहे हैं, इंगे यू अपनी खिचड़ी पका रही। भाई पता नहीं क्या होगा। फोन रखो यहाँ। अरे क्या होगा? कौन सी बिजली गिर गई? बिजली की बात यह है, पिताजी रिटायर हो रहे हैं। अगर वो सारे पैसे हमें देंगे तो हम पिताजी को रखेंगे, वरना हम नहीं रखेंगे। अरे भाग्यवान, क्यों फेस टू फेस हो रही? आ जाएंगे पैसे, आधे हमारे को आ जाएंगे, आधे उनको आ जाएंगे। अरे 2 रोटी उस टाइम खाएंगे, 2 रोटी उस टाइम खाएंगे, तेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो पिताजी है हमारे, नू तो हम उन्हें घर से भगा नहीं सकते। तो मेरे पे न पड़ जा थारी रोटी, ये जोड़े तो हाँ, और मैं चलिए टीपी है। अरे भाग्यवान, रुक तो सही, तू मत जा, मैं जोड़ू तेरे हाथ, तू जैसे कहेगी वैसे हो जाएगी, पर मुझे छोड़ के मत जावे। और बता, ना रहने के पिताजी घर में, तू ही रहेगी घर में, और बता खुश? फिर आपको मंजूर है ना? जैसे तू कहेगी वैसे हो जाएगी, और बता, पर तू छोड़ के मत जा, बैठ जा बस। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा जी, बैठ लो। कैसे बुलाए थे? तुम्हें तो पता मैं रिटायर हो गया, और वहां से जो पैसा मिला था जी, कुछ तो अनाथ बच्चों को दान कर दिया, है? दान कर दिया? कुछ गौशाला में दान कर दिया। ठीक है बेटा? हमें पता कहाँ गया पैसा, तारी गलती ना, हमें पता। हमें पता है कहाँ दान कर आए हो तुम, बड़े वाले को देखा है ना सारा। गौदान कर दिया मैंने, गौशाला में दान कर दिया, पता हमें। बच्चे तुम कुछ भी सोच लो, जो बात है वो बात है। पिताजी थारे मन में आ रहा फर्क, तुम कर रहे फर्क मन में अपने, ऐसा नहीं होता कभी भी। जब तुमने सब चीज दान कर दी तो हमें भी दान ही कर देते वहाँ, हमें क्यों रख रखा है यहाँ? बच्चे मेरी बात सुनो, थारे द्वारा किसी चीज की कमी नहीं है। तो थारी नजर में दोनों बराबर है, हम ये वो दोनों बराबर है, हम दोनों भाई बराबर है थारी नजर में। अरे जब मैं कह रहा हूँ उसे नहीं दे गया। अनाथ आश्रम में क्या दान कर गए? अनाथ तो तुमने हम कर दिए, कुछ भी ना छोटा, सब दान करिए। चलो नहीं तुम यहाँ से, यहाँ पे रहेंगे तो दिमाग ही खराब रहेगा। चलो यहाँ से। मेरे बालक बहुत बढ़िया थे, और जब से बहू आई, जब से मेरे बालक भी बोल के भी कुआड़े से मारने लगे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते पिताजी। मेरा बापू बहुत अच्छा, तुमने पहला मैंने याद करा और मुझे ही बुलाया बापू ने। हाँ पिताजी बताओ क्या बात है? भाई बच्चे, हाँ पिताजी। वे छोटे वाले तो जो हैं मुंह बना के चले गए, लड़के चले गए, और मुझे ऐसा लगे शायद छोटी बहू मुझे कभी रोटी राटी भी ना दे। पिताजी आप घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना, आपकी बड़ी बहू है, आपको रोज मटर पनीर खवाएंगे।
आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे पास रहो। पिताजी आप घबराओ मत, और छोटी की तो छोड़ ही दो। आपकी बड़ी बहू आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देगी। पिताजी आपको जो पैसे धेले मिले हैं वो आप मुझे दे दो, तिजोरी में रख दूंगी। बेटे पैसों के ऊपर तो वही लड़के चले गए। क्या मतलब? मतलब ये है कि वे पैसे मैंने अनाथ आश्रम में दान कर दिए कुछ, और कुछ गौशाला में दे दिए। क्या? क्या अनाथ आश्रम में दान कर दिए? अरे बापू यू क्या कर दिया तेने? तेरे तो लुगाई है ही नहीं, और मेरी लुगाई को भी भगवा का। बापू अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। पिताजी सच सच बता कि पैसे कहाँ दिए, और मुझे नू भी पता कि तने पैसे कहाँ दिए, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहूँ कि पैसे कहाँ दिए। सच सच बता कतई। हमारे से पहले वो हड़प के ले गए। तब याद आई तुम्हें हमारी, तभी तो बुलाए हम, नहीं हमें क्यों बुला गए तुम? आओ जी चलो यहाँ से। अब नैन के पास पैसे देंगे, उनकी घड़ी खा लेंगे मटर पनीर। ठीक है बापू, और भाई छोटे पे दबा लिए हाथ पैर भी। चल भाई चल। ठीक है बापू, हमारे राम नाम उससे करवा लिए तो उसका काम। ये बच्चे क्या समझे? मैं तो सोचा था जो फंड बोनस वगैरह मिला इसे गऊ को दान, अनाथ आश्रम में दान, लेकिन ये बच्चे क्या समझेंगे दान का मतलब? इन्हें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। सुशील, ये औलाद तेरे से प्यार नहीं करती, ये तो बस खाली पैसे से प्यार करती है। क्या बात है, पैसे लेके बड़ा एटीट्यूड में? ओ हेलो, पैसे तन्ने लिए मैंने, सारे खा के बैठ गई और उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रही है। कौन से पैसे लिए? मेरे पास कोई पैसे ना है। अच्छा, लेके भी झूठ बोल दिया। एक दतुंगी कान पे झूठा इल्जाम लगाएगी तो मार के देख। तूने दिए क्या मुझे पैसे? क्या हो गया? सुनो सही, सुनो पहले। इधर क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे क्या हो? हो गया? फिर कह रही कि पैसे मैंने लिए। मैंने कौन से पैसे लिए? यू ठीक कह रही, पैसे तुमने लिए, थार पे पैसे दोनों पे। अरे ओ चुप हो जा, पैसे खा के और जुबान चला रहा। हमारे पे ना पैसे वैसे, तारे पे ये पैसे। हम तो नूही बापू से लड़का आगे। अरे घना ना बोल ले, बापू से हम भी लटकाए, वो तो नुकरा सारे पैसे गौशाला में दान कर दिए। थार पे पैसे और किसी पे नहीं, तुम दिखा रहे मक्कारी। भाई जब पैसे तेरे पे नहीं है, पैसे मेरे पे नहीं है, तो बापू घर में बैठा हुआ रोटी क्यों तोड़ रहा है? चलो ठीक है, हमने मान लिया तुम पे पैसे ना है। अगर पैसे ना तो उस बुड्ढे को बाहर निकाल लो, जब जानू मैं तो। अरे ठीक कह रही हो, जब इतना फालतू बोल रहा बापू को बाहर काट दे। थार पे पैसे नहीं, मार पे पैसे नहीं, फिर पैसे गए कहाँ? मैं सच कह रही हूँ, हमें न मिला कोई भी पैसा। इतना मोटा पैसे लेके बुढ़ा गया कहाँ? तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता। इसका मतलब बुढ़े ने गड़बड़ की है। इस बुढ़े ने सारे पैसे अनाथ आश्रम में दिए। अब इस बुढ़े को भी अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे हम। ये तो छोड़े नहीं, क्योंकि पैसे तो इन्हें दिए। हमें कोई पैसे न दिए, और हम, तुम ठीक कह रही हो, उसे तो अनाथ आश्रम में ठीक है। चलो चलो, उसे हम निकालेंगे आज घर से। आओ। भाई अगर इनकी बात ना माननी तो ये दोनों हमें छोड़ के चली जाएंगे। तो भाई एक काम कर ले, बुड्ढे को छोड़ जाओ अनाथ आश्रम में। हाँ, जब बुढ़ा के पैसे भी अनाथ आश्रम में चले गए
तो बुढ़े को कहना था मैं भेज दे में। और उसका क्या करेंगे आप? हाँ वो तो हो ही लिया बुढ़ा। चलो बस चल। ठीक कह रहा हूँ। देख ले कैसे आराम फरमा रहे। हमारी तो नींद हराम कर रखी है, खुद आराम से सो रहा। देख ले हमारा नाक बना के कैसे सो रहा है। हम सोएंगे से भाई बापू छोड़ने को मन तो कर नहीं रहा, पर तन्ने काम ऐसे करे कुछ छोड़ गाना पड़ेगा जरूर। इसने काम ना साथ ऐसा करो। ठीक है भाई। अब तो रोटी वहीं खाएगा यो। बापू खड़ा हो। अरे बेटा सुनो तो, अरे 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 सुनो तो, अरे सुनो तो बेटा, सुनो तो। बात तेरी सुन ली तेरी, अब अनाथ आश्रम वाले इनको सुनाइयो जहाँ पैसे दान कर खाया। चल खड़ा हो। उठाओ से यहाँ से, ऐसे ना देखो से, उठाओ यहाँ से। लो बोलो खाओ इसे। उठाओ उठाओ चलो चलो अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अरे बेटे इस मास्टर की कैसे जोन बिगाड़ी तब चलो चल चल। बढ़िया हो गया काम। अरे बेटा, क्या बचिए? पकड़ अपने ये भी। चल जल्दी कर। कैसी औलाद होगी जो पैसे के चक्कर में रो मत मास्टर जी, बिल्कुल देहल मत मानना, किसी बात की भी चिंता नहीं करनी बिल्कुल। रो ना मास्टर जी, आप मेरे गुरु हो और वो सबक आपने सिखाया, बस आपसे प्रार्थना है आप, मैं अपने पिताजी की भी 2 रोटी पोरा और इन्हें कपड़े वपड़े सारा कुछ दिक्कत नहीं। और गुरुजी आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी यहाँ पे ही रहे और दिक्कत जरा सी नहीं आने देने का। गुरुजी आप चिंता मत करो, वे मेरे तड़े है, मैं उन्हें देखूंगा। आप कुछ भी दिक्कत हो तो पिताजी को बताओ या मुझे बताओ। ठीक है बेटा, बस अब उन्हें उनके दिमाग को ठिकाने लगाने का काम तेरा है। गुरुजी आप इस निश्चिंत रहो, मैं जानता हूँ मुझे कैसे करना है। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक। अच्छा नमस्ते गुरुजी। भाई सानू जैसे बापू गया मजे आ रहे हैं। कुछ ही ओढ़ो कुछ ही पहरो, हर टाइम मुझे उसी कुर्ता में उसी धोती में हैं, न कुछ खान दे न कुछ पहरन दे। अब कुछ ही ओढ़ो कुछ ही पहरो, कोई टेंशन नहीं। भाई ये बात तो ठीक कह रहा सूरज। अगर आज हमारा बाप अपने पैसे गौशाला में दान न देता नहीं तो आज हमारे ठाट और भी अलग होते। पर कोई बात नहीं, अभी क्या दिक्कत है, मौज आ रही खूब, बिल्कुल बढ़िया रहना सहना हो रहा, खूब दिक्कत नहीं किसी बात की भी, अपना बढ़िया रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लगे चमक सी अजी फिट लग रहा। अच्छा हंसते रहोगे, इधर भी देखोगे हम कैसे लग रहे हैं। अरे तुमने तो कतई लटकाट रखे हैं। अरे हाँ तो भाभी भी चाले पाट रही भाई। अरे वाह, आजकल तो शॉपिंग रोज हो रही है, कोई कहने वाला तो है ही ना। ऐसा लग रहा है जब मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आसमान तक पर ही नीचे उतर के आ गई हो। वाह क्या बात है।
अरे 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 जेडी साहब आ गए। आइए आइए जेडी सर साहब। नमस्ते। नमस्ते कुर्सी लेके आते। भाभी कुर्सी लियो। आइए सर। और कैसे हो? सब बढ़िया एकदम मजे में। कुर्सी आ रही, कुर्सी आ रही। बैठिए सर। और सुनाओ सर जी। अरे मैं इधर को जा रहा था, सोचा मैं कहा आपसे भी मिलता चलूं। छोटी गली है, गाड़ी बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी, क्या बताए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हैं। अरे पूजा जी। आप खड़े खड़े हो, साहब के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आप जो है डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, एक फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी और 3 दिन में आपका पेट्रोल पंप चालू हो जाएगा। और क्या फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी और कुछ नहीं है। अरे जी हाँ। साहब कोई बड़ी बात तो नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई अब तो मजे आ जाएंगे, पेट्रोल पंप भी घर का हो जाएगा, गाड़ी कहीं घुमाइयो कितनी घुमाइयो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें 25 लाख रुपए जमीन। 25 लाख? हाँ, और पेट्रोल पंप नहीं बनेगा। इतने पैसे कहाँ से आऊंगे? एक काम करते हैं, घर के कागज जेडी साहब को दे देते हैं, जेडी साहब अपने आप लोन ले लेंगे। 1 साल में ही इस तरह के 4 मकान हो जाएंगे अपने। देख लो 25 लाख रकम बहुत बड़ी रह रहे और कभी ऐसा हो कभी घर के रहे ना घाट के। तो पागल हो रही है, दिमाग चलेगा। जब पेट्रोल पंप अपना हो जाएगा ना, रुपये कोड़ियों आऊंगे, कोड़ियों ढेरों रुपये आऊंगे। पागल न हुई, मैं सही बता रही हूँ। अरे ऐसे मकान 4 ले लेंगे, 4 मकान ले लेंगे, चाहे 10 ले लिए, रुपये की आड़ गाड़ ना कुछ भी। जैसा कर तो कर लो। तो चुप देखते रहे, मैं ठीक करूंगा। ठीक है जीडी सर। हाँ हाँ बताइए जेडी साहब, कहाँ साइन करना है और किस किस को साइन करना है? अरे शेर तो आप दोनों का ही है, आप दोनों ही कर दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। लो जी लो, ले कर दो साइन। और हम कहाँ जाएंगे? पिताजी को निकालने में ना चारों साहब जी थे और पेट्रोल पंप पे भी चारों का हिस्सा होना चाहिए। अरे तुम दोनों क्यों टेंशन ले रही, चारों के साथ चलेगा। कोई बात नहीं, आप चारों ही कर दो। हाँ हाँ क्यों नहीं जेडी साहब, जो इनका है वो हमारा, जो हमारा है वो इनका, सब एक ही बात है। चारों को शेयर कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। जो तुमने जमीन जायदाद झड़प रखी ना, और मैंने भी उसका पूरा पूरा हिसाब ना करा, तो मेरा भी नाम जेडी साहब नहीं है। लो जी लो, पेट्रोल पंप पकड़ो। हो गया? कोई बात नहीं, मैं अपना आप कर लूंगा, आप दिक्कत ना मानो। घबरा गया मुझे। ना ना हो गया हमारी तरफ से, तो सोच लिया हमने, हो गया। आप टेंशन ना लो, आप 2-4 दिन में देखो क्या होता है। बहुत मजा आएगा जब पेट्रोल पंप खड़ा हो जाएगा ना और चालू हो जाएगा। अजी आप जैसे लोग हो जहाँ पे, वहाँ हमें और बढ़िया रहेगा। सही। आप 4 पार्टनरशिप होंगे, 4 देखभाल करेंगे। अरे पेट्रोल पंप तो बढ़िया चलना ही चलना है। अजी आप ही कृपा रहेगा तो। अच्छा जी, अच्छा सर जी, मुझे इजाजत दो। अच्छा नमस्कार। अच्छा जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक है जी। लो जी, अब तो पेट्रोल पंप घर का ही हो जाएगा। अब ना तेल गिरवाने की जरूरत, अब तो तेल ही तेल रहेगा हमारा खूब। कितना गिरवाओ। और हम भी मॉल में जाया करेंगे फिर और शॉपिंग क्या, और करने के ऐसे लिए। कपड़े भी नहीं पहनेंगे हम, शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे। क्यों अंजलि? अच्छा जी, कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत है। रोज बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी। तू भी बड़ी गाड़ी ले आओगी? हाँ और अच्छा